हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स मेंटर। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज हम नेशनल इनकम का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले एक बार समझते हैं डायग्राम की हेल्प से कि होता क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की कुछ एजम्पशंस है अपनी। ये कहता है कि इनकम एक सर्कल में फ्लो करती है। सर्कल में फ्लो करती है मतलब इनकम जहाँ से जनरेट होती है वहीं आखिर में आके रिसीव हो जाती है। ये कहता है। अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हमारी कुछ एजम्पशंस हैं। पहला, इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स हैं, फर्म्स और हाउस होल्ड्स। जैसे कि हमारी इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं बेसिकली, फर्म्स, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। बट यहाँ पे हमने फॉरेन सेक्टर को और गवर्नमेंट को एक्सक्लूड किया है। इस इकॉनमी में सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं, एक फर्म्स है, फर्म्स जो प्रोडक्शन करती हैं, और हाउस होल्ड जो हम लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं। अब होता क्या है, इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, फर्म्स को बनाना है सामान। फर्म्स को सामान बनाने के लिए चाहिए लेबर, राइट। सामान बनाने के लिए पहले तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए जो सामान पे काम करेगा, कैपिटल चाहिए, मशीनरी चाहिए, पैसा चाहिए, और एंटरप्रेन्योर भी चाहिए जो दिमाग लगाएगा कहाँ पैसा लगाना है, कैसे काम करना है, कैसे प्रॉफिट होगा। ये चार चीज़ें चाहिए। अब फर्म ये चार चीज़ें किससे लेगी? दो ही तो सेक्टर है इकोनॉमी में, तो फर्म्स जो हैं ये चार चीज़ें लेती है हाउस होल्ड से। एरोज यहाँ पे, अब इनके एरोज पे ध्यान मत देना, जो एरोज मैंने बनाए वो देना, बिकॉज ये एरोज थोड़े से गलत बने हुए हैं। आप मेरे रेड पेन के एरोज पे ध्यान देना, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वंस आई मार्क द एरोज। अब होता क्या है इकोनॉमी में कि हाउस होल्ड्स ये सारी सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। अब क्या हाउस होल्ड ये सारी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करेंगे? नहीं प्रोवाइड करेंगे फ्री में। अगर हाउस होल्ड ने रेंट दिया है, एक सेकेंड, अगर हाउस होल्ड्स ने लैंड दी है, लैंड के बदले फर्म उन्हें क्या पे करती है? सबसे पहले फर्म ने अपनी सर्विसेज दी, जैसे कि लैंड दी, लैंड के रिटर्न में रेंट मिला हाउस होल्ड्स को। हाउस होल्ड्स ने गए, उन्होंने लैंड दी, लेबर दी, कैपिटल दी और एंटरप्रेन्योर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज दी। तो लैंड के बदले में हाउस होल्ड्स को रेंट मिलेगा फर्म से, फर्म उन्हें पे करेगी रेंट, लेबर को देगी वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट, पैसे के अगेंस्ट क्या देते हैं? इंटरेस्ट देगी, और एंटरप्रेन्योर को देगी उसका प्रॉफिट। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, और फर्म्स ने बदले में वही फैक्टर पेमेंट्स कर दी हाउस होल्ड्स को। अब क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हो गए। कौन खरीदेगा ये गुड्स एंड सर्विसेज? हाउस होल्ड्स खरीदेंगे। हाउस होल्ड्स को भी अपनी डेली एक्सपेंडिचर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, फुटवेयर चाहिए, कंज्यूमेबल आइटम चाहिए। तो जो फर्म ने सामान बनाया था वो सामान फर्म ने हाउस होल्ड्स को बेच दिया। अब बेच दिया तो क्या फर्म हाउस होल्ड को फ्री में सामान दे देगी? नहीं, बदले में हाउस होल्ड उन्हें क्या करेगा? पेमेंट करेगा उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, विच इज़ नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपने देखा कि इनकम जनरेट कहाँ से हुई थी? इनकम तब जनरेट हुई जब हाउस होल्ड्स ने उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्विसेज दी, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और आखिर में इनकम गई कहाँ? वापस से इनकम कहाँ गई? वापस से इनकम दोबारा से हाउस होल्ड्स के ही थ्रू फर्म्स के पास चल गई। पहले फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को पेमेंट करी थी फैक्टर सर्विसेज के लिए, अब वही फैक्टर इनकम, वही जो इनको मिली थी, इन्होंने अपनी सैलरी तो खर्च करी होगी ना, लैंड ले, ये जो चार पैसे मिले इनको, वही तो खर्च करके ये गुड्स एंड सर्विसेज वापस, गुड्स एंड सर्विस के लिए पेमेंट करके वापस वही पैसे फर्म्स के पास चले गए। इसको अब हम नोट से समझते हैं तो और बेटर क्लियर होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, जहाँ इनकम पहले जनरेट हुई। जब फर्म ने फैक्टर सर्विसेज हायर करी हाउस होल्ड से, तो वहीं फैक्टर हाउस होल्ड की फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट फैक्टर पेमेंट इनकम क्या हो गई? जनरेट हो गई। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसने लैंड दी थी उसे मिल गया क्या कहते हैं उसका रेंट, जिसने लेबर दिया था उसको उसके वेजेस मिल गए, जिसने कैपिटल मनी लगाई थी उसको उसके रिटर्न में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, और जिसने एंटरप्रेन्योरशिप, जिसने पूरे बिजनेस को संभाला था उसे उसके अगेंस्ट प्रॉफिट मिल गया। और बाद में फिर ये इनकम सर्कुलेट कर गई हाउस होल्ड से फर्म्स के पास चली गई। जब हाउस होल्ड्स ने, पहले क्या हुआ कि फर्म्स मेड पेमेंट टू हाउस होल्ड्स,
और बाद में क्या हुआ, हाउस होल्ड्स रिटर्न द सेम पेमेंट टू फर्म्स फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस इज नोन एज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम. पहले इनकम जनरेट होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, और आखिर में सर्कुलेट होती है फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम. अब इस जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसकी कुछ एजम्पशंस हैं. पहली एजम्पशन ये है कि इकॉनमी में दो ही सेक्टर्स हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. ये एजम्पशन अभी हमने पीछे भी डिस्कस करी थी. दूसरी एजम्पशन क्या है, इकॉनमी में कोई भी सेविंग्स नहीं हो रही है. इकॉनमी में कोई भी सेविंग्स नहीं हो रही है. ये एजम्पशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सपोज करो कि फर्म ने हाउस होल्ड्स को 1000 रुपीज़ की पेमेंट करी फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. 1000 रुपीज़ की फैक्टर सर्विसेज ऑफर करी, 1000 रुपीज़ पे करे फर्म ने हाउस होल्ड्स को. फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए कितने पे करे, 1000 रुपीज़ पे करे. ओके, अब 1000 रुपीज़ पे करें. अब हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, सामान खरीद ले आते हैं वही 1000 देके. तो आप ही मेरे से सवाल करोगे ना मैम कि मैम ज़रूरी थोड़ी है कि 1000 हाउस होल्ड्स ने कमाए तो वो 1000 ही खर्च कर देंगे. हो सकता है वो 400, 500, 600, 800 खर्च करें और बाकी जो भी अमाउंट उनका रिमेनिंग है वो सेव करें. ऐसा तो नहीं है कि हम जितना कमाते हैं हम सारा खर्च कर देते हैं. बिल्कुल आपकी बात सही है. लेकिन इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की सेकेंड एजम्पशन यही है कि देर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी. ये इसका डायग्राम है. एरोज मैं बता देती हूँ. जब फैक्टर सर्विसेज जाएंगी तो फैक्टर सर्विसेज दिए दे रहे हैं तो एरो इस साइड बनेगा. प्लीज़ इस एरो को आप लोग इग्नोर करिएगा. फिर जब फैक्टर पेमेंट है तो ये एरो सही बनाया हुआ है नोट्स में हमने. उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को दी, ये एरो भी सही है. उसके बाद इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे पेमेंट करी, तो ये एरो भी सही है. बस एक ये एरो गलत था, इसको आप लोग इग्नोर कर दें. अब हम एक एक करके एक फेज को समझेंगे. पहला जो हमारा फेज है वो है इनकम जनरेशन फेज. इस फेज में फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और फैक्टर सर्विसेज लेते हैं हाउस होल्ड से. क्या क्या फैक्टर सर्विसेज लेते हैं, अगर हमें सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज बनानी तो क्या चाहिए, पहले तो लैंड चाहिए जहाँ पे काम होगा, राइट. फिर दूसरा लेबर चाहिए जो पर्सन आके गुड्स बनाएगा. तीसरा कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए सारी चीज़ें करने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए. और एट लास्ट एंटरप्रेन्योर चाहिए जो सारे लेबर को मैनेज करेगा, सुपरवाइज करेगा और पूरा प्लान बनाएगा कैसे हमें क्या अचीव करना है. तो जिस फेज में जब सबसे पहले फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए और हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज ली, तो वहीं पे जब हाउस होल्ड उनके लिए काम कर रहे थे उनको फैक्टर सर्विसेज देते हैं, हाउस होल्ड की क्या जनरेट हो गई, इनकम जनरेट हो गई. तो पहला फेज क्या है हमारा, इनकम जनरेशन फेज. दूसरा फेज है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज. इस फेज में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. जो इनकम पहले फेज में जनरेट हुई थी इस फेज में वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है. जिसने लैंड दी थी उसको रेंट दे दिया गया, जिसने लेबर की तरह काम किया था उसे वेजेस दे दिए गए, जिसने कैपिटल दी थी उसको उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया. कैपिटल क्या है, मनी है, राइट. मनी पे इंटरेस्ट दिया जाता है. अगर कोई आपको पैसे दे रहा है बदले में उससे क्या लोगे, मतलब सॉरी, अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हो तो आप बदले में उससे क्या लोगे, इंटरेस्ट लोगे. और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता है. तो ये सारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई. तो इसलिए सेकेंड फेज का नाम क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज. तीसरा फेज है इनकम स्पेंडिंग और डिस्पोजिशन फेज. इस फेज में जो इनकम हाउस होल्ड्स को मिली थी वो खर्च कर देते हैं सामान खरीदने में, और क्योंकि वो अपनी कंजम्पशन पे खर्चा कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. In this phase, the income received by the factors of production is spent on the goods and services produced by firms in the form of consumption expenditure. In this way, income generated in production unit reaches back to production units. जो इनकम प्रोडक्शन यूनिट्स में जनरेट हुई वो इनकम वापस प्रोडक्शन यूनिट में चली गई. इनकम जनरेट कहाँ हुई थी, इनकम जनरेट कब हुई थी, जब फर्म्स ने हायर करा था हाउस होल्ड को सर्विसेज के लिए, राइट. तब हमारी इनकम क्या हुई थी, जनरेट हुई थी. तो उस फेज पे जो इनकम जनरेट हुई वो कहाँ जनरेट हुई, प्रोडक्शन यूनिट यानी फर्म में जनरेट हुई. और वो वापस कहाँ गई, वापस भी फर्म में ही गई, क्योंकि हाउस होल्ड्स ने उनसे ही सामान खरीदने के लिए उन्हें पेमेंट कर दी. इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है. आई होप ये क्लियर होगा.
हमारा आज का लास्ट टॉपिक है रियल फ्लो वर्सेस नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो को मनी फ्लो भी कहते हैं। तो अगर नॉमिनल फ्लो को मनी फ्लो कहते हैं, इसका मतलब क्या है? मनी फ्लो कर रहा होगा। तो जब भी इकोनॉमी में मनी फ्लो करती है फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में, तो हम उसे नॉमिनल फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करें, उसे हम रियल फ्लो कहते हैं। रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। इसको एक बार डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ कि कब रियल फ्लो होता है, कब नॉमिनल फ्लो होता है और क्या रियल फ्लो होता है। ओके तो सबसे पहले क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज हायर करी जाती हैं, फर्म हायर करती है हाउस होल्ड से। तो जब ये फ्लो हुआ तो क्या ये मनी का फ्लो है? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज? बिल्कुल नहीं, ये मनी का फ्लो तो है ही नहीं। तो ये क्या होगा? रियल फ्लो होगा। तो यहाँ मैं रेड मार्क कर रही हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ? फैक्टर पेमेंट्स करी गई। जब फैक्टर पेमेंट्स करी गई तो वो फैक्टर पेमेंट्स तो मनी हो गई। पेमेंट तो मनी होती है, मनी की फॉर्म में होती है। तो ये क्या हो गया? नॉमिनल फ्लो हो गया। अब इसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज बेचे फर्म ने हाउस होल्ड्स को। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज बेचे गए तो क्या वो मनी का फ्लो है? नहीं, वो तो क्या है? नॉमिनल फ्लो है। सॉरी, वो तो रियल फ्लो है। नॉमिनल फ्लो तो मनी का फ्लो होता है, रियल फ्लो है। तो जब यहाँ से यहाँ गए गुड्स एंड सर्विसेज, सो दिस वाज रियल फ्लो। बट इसके बाद जब इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करी गई हाउस होल्ड्स के थ्रू, हाउस होल्ड ने पेमेंट करी फर्म्स को, तो ये तो मनी का फ्लो था। जब ये मनी का फ्लो था तो ये नॉमिनल फ्लो था। इज इट क्लियर? आज की क्लास में हम बस इतना ही कवर करेंगे। तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया विच इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।